ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 71वां अध्याय तारकासुर के पुत्रों विद्युन्माली, तारकाक्ष तथा कमलाक्ष का वृत्तांत एवं तपस्या द्वारा इन्हें कामचारी 3 पुरों की प्राप्ति। त्रिपुरासुर के विनाश के लिए देवताओं का उद्योग तथा भगवान शंकर का उन पर अनुग्रह। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने संक्षेप में तथा विस्तार से शुभ सर्ग का निरूपण कर दिया। पशुपति महेश्वर ने पुर को कैसे दग्ध किया और ब्रह्मा सहित सभी देवता प्रभु के पशु कैसे हो गए। मैं की तपस्या द्वारा पूर्व काल में उत्तम दुर्गमय पुर निर्मित किया गया था। हमने सुना है कि देव शिव ने सोने चांदी तथा लोहे से निर्मित दिव्य उत्तम तथा सुंदर दुर्ग को जला दिया था। भक्त के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने केवल एक बाण के प्रक्षेप से उसे कैसे जला दिया और विष्णु के द्वारा उत्पन्न किए गए भूतगण उन तीनों पुरों को क्यों नहीं जला सके। हम लोगों ने उस पुर की उत्पत्ति तथा संपूर्ण वर प्राप्ति के विषय में पहले ही सुन लिया है। अब हे सुवृत, दहन के विषय में पूर्ण रूप से बताने की कृपा कीजिए। तब उनका वचन सुनकर पौराणिकों में उत्तम सूत जी ने समस्त अर्थों के सूचक व्यास जी से इस विषय में जैसा सुना था उसे बताया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस त्रिलोकी के मन वाणी शरीर जन्य साप के कारण स्कंद कार्तिकेय के द्वारा प्रयत्न पूर्वक बांधवों सहित तारपुत्र दैत्य तारक के मार दिए जाने पर उनके महाबली पुत्रों विद्युन्माली, तारकाक्ष तथा पराक्रमी कमलाक्ष ने तप किया। महान बल तथा पराक्रम वाले वे महात्मा कठोर तप में लीन होकर परम नियम में स्थित थे। उन श्रेष्ठ दानवों ने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को दुर्बल बना दिया। तब उन पर प्रसन्न होकर वरदाता ब्रह्मा जी ने उन्हें वर प्रदान किया। दैत्य बोले, सभी प्राणियों से सर्वदा हम सभी का अवध्यत्व हो। उन सभी ने एक साथ सभी लोगों के पितामह से यह वर मांगा। तब लोकों के स्वामी अव्यय देव ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे असुरों, सभी को अमृत नहीं हुआ करता, अतः इसे छोड़ो और दूसरा वर मांगो जो तुम लोगों को अच्छा लगता हो। तदनंतर उन दैत्यों ने मिलकर आपस में विचार करके जगत गुरु ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा, हे लोकेश, हे जगत गुरु, 3 पुर स्थापित करके हम लोग आपकी कृपा से इस पृथ्वी पर विचरण करें। हम लोग 1000 वर्ष में आपस से मिलें और हे अनघ, ये तीनों पुर एक ही भाव को प्राप्त हों। हे भगवान, जो इन इकट्ठे हुए पुरों को एक ही बाण से नष्ट कर दे, वह देव हम लोगों का मृत्यु स्वरूप हो। ऐसा ही हो। उनसे यह कहकर ब्रह्मदेव स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद वीर दानव मय ने अपनी तपस्या के द्वारा 3 पुरों का निर्माण किया। उन महात्माओं का सुवर्णमय पुर स्वर्ग में, रजत चांदीमय पुर अंतरिक्ष में तथा लौहमय पुर पृथ्वी पर था। उनमें से प्रत्येक पुर लंबाई तथा चौड़ाई में 100 योजन वाला और एक समान था। सोने का पुर तारकाक्ष का, चांदी का पुर कमलाक्ष का और लोहे का पुर विद्युन्माली का था। तीनों प्रकार के दुर्ग उत्तम थे। बलशाली मय दैत्यों तथा दानवों से पूजित था। वह बलवान मय वहाँ स्वर्णमय, रजतमय एवं काले लौहमय पुर में अपना भवन बनाकर रहा करता था। हे सुब्रतो, हे विप्रेंद्रो, इस प्रकार दैत्यों के सुदृढ़ किलों से युक्त वे तीनों पुर दूसरे त्रिलोकी के समान थे। तब तीनों पुरों के निर्मित हो जाने पर वे सभी दैत्य उन तीनों पुरों में प्रवेश करके तीनों लोकों में अत्यधिक बलशाली हो गए। उनके तीनों पुर कल्प वृक्षों से भरे हुए, हाथी घोड़ों से परिपूर्ण, अनेक भवनों से सुशोभित, मणियों के जालों से घिरे हुए, सभी ओर द्वार वाले, सूर्यमंडल सदृश विमानों से युक्त, पद्म रागमय, चंद्र सदृश उज्ज्वल महलों से सुशोभित और कैलाश शिखर के समान दिव्य तथा अति उत्तम फाटकों से पृथक पृथक मंडित थे। हे श्रेष्ठ द्विजों, वे पुर दिव्य स्त्रियों, गंधर्वों, सिद्धों एवं चारणों से भरे हुए थे। प्रत्येक घर में रुद्रालय थे और अग्निहोत्र होता था। वे पुर सभी और बावलियों, कुओं, तालाबों और बड़ी बड़ी झीलों से युक्त थे। मत्त हाथियों के झुंडों, अति सुंदर घोड़ों, चारों ओर मुख वाले अनेक प्रकार के अद्भुत रथों, सभा भवनों, जल की शालाओं तथा क्रीड़ा स्थलों से पृथक पृथक समन्वित थे। वे पुर चारों ओर अनेक विध वेदाध्ययन शालाओं से युक्त थे और मैं दानव की माया से अन्य लोगों द्वारा मन से अलंघ्य थे। हे मुनि श्रेष्ठो, वे पुर सर्वत्र पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा सेवित थे। हे द्विजो, वे पुर बड़े बड़े पाप करके भी शंकर जी की पूजा के कारण पाप रहित, श्रौत, स्मार्त, धर्मों के ज्ञाता तथा अपने धर्म के प्रति परायण भार्या सहित महाभाग्यशाली दैत्यों से सदा समन्वित थे। महादेव के अतिरिक्त अन्य देवता को छोड़कर उन शिव के अर्चन में स्थित, चौड़ी छाती वाले, बैल के समान कंधे वाले, सर्वदा समस्त आयुध धारण करने वाले, सदा उपवास करने वाले,
वाले, दावानल के समान नेत्रों वाले, उनमें कुछ शांत तथा कुपित, कुबड़े, बौने, नील कमल दल की आभा के सदृश, काले एवं घुंघराले बालों वाले, नील पर्वत तथा मेरु के समान प्रतीत होने वाले, मेघ के समान गर्जन करने वाले, मय के द्वारा रक्षित तथा शिक्षित और युद्ध की तीव्र इच्छा वाले दैत्यों से परिपूर्ण थे। इस प्रकार वे पुरुष सदा युद्ध परायण, भली भांति शिव के चरणों की पूजा के द्वारा प्राप्त पराक्रम वाले, सूर्य, वायु, इंद्र सदृश देवताओं का दमन करने वाले तथा अत्यंत दृढ़ दैत्यों से सेवित थे। हे दुष्श्रेष्ठों, दैत्यों के वैभव के कारण तीनों पुरों की अग्नि से इंद्र सहित देवतागण उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे दावाग्नि से वृक्ष दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार उन दग्ध देवताओं ने अतुलनीय तेज वाले देवेश्वर विष्णु को प्रणाम करके उनको यह सब बताया। तब उन श्रीमान प्रभु भगवान नारायण ने मन में सोचा कि देवताओं के कार्य के विषय में क्या किया जाना चाहिए। इसके बाद यज्ञ भोक्ता, यज्ञकर्ता, यज्ञकर्ताओं को फल प्रदान करने वाले तथा यज्ञ मूर्ति प्रभु जनार्दन ने यज्ञदेव का स्मरण किया। तदनंतर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए उनके द्वारा स्मरण किए गए यज्ञदेव उपस्थित हुए। तब उन देवताओं ने यज्ञदेव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। इसके बाद सनातन यज्ञ को देखकर पुनः इंद्र सहित देवताओं की ओर देखकर सनातन भगवान अच्युत विष्णु उनसे कहने लगे। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, तीनों पुरों के विनाश के लिए तथा तीनों लोकों की समृद्धि के लिए इन उपस्थित उपनिषद नामक यज्ञ के द्वारा परमेश्वर का यजन करना चाहिए। सूत जी बोले, उन बुद्धिमान देवदेव का वचन सुनकर महान सिंहनाद करके देवतागण उन यज्ञेश की स्तुति करने लगे। इसके बाद स्वयं विचार करके देवताओं के स्वामी वे भगवान जनार्दन पुनः सभी देवताओं से बोले, प्राणियों को मारकर तथा जलाकर और अन्यायपूर्वक भोग विलास करके भी यदि कोई महादेव की पूजा करे तो वह पाप रहित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निष्पाप लोगों की हत्या नहीं की जानी चाहिए, केवल पापियों की ही हत्या पूर्ण प्रयत्न से की जानी चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। हे श्रेष्ठ देवताओं, पापी होते हुए भी दुर्मद असुर महाबली देवताओं के द्वारा बद्ध कैसे हो सकते हैं, क्योंकि परमेष्ठी रुद्र के प्रभाव के कारण वे बद्ध नहीं हैं। हे देवताओं, प्रभु शिव की कृपा के बिना मैं कौन हूँ, ब्रह्मा कौन है, दैत्य कौन है, देव शत्रुओं के विनाशक कौन है और महात्मा मुनि गण कौन है। जो 27 तत्वों से युक्त शाश्वत महान से भी महत्तर प्रभुता संपन्न संपूर्ण देवताओं के स्वामी, वंदनीय, विश्व के आधार, महेश्वर, सर्वदेवेश तथा सबके स्वामी हैं, उन हर शंकर ने ही अपनी लीला से देवताओं एवं दैत्यों का विभाजन किया है। उनके एक अंश लिंग रूप की पूजा करके देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया है और मुझ विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया है। उनकी पूजा किए बिना इस जगत में कौन व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अतः लिंगार्चन विधि के प्रभाव से उन्हीं के द्वारा वे दैत्य हंतव्य हैं। यदि वे सभी दैत्य धर्मनिष्ठ हैं तथा स्तोत्र स्मार्त विधान में स्थित हैं, फिर भी उपनिषद नामक रुद्र यज्ञ से यजमान के द्वारा विधि पूर्वक प्रभु रुद्र का यजन करके हम लोग महादैत्यों को जीत सकेंगे। एकमात्र त्रिनेत्र भगवान शिव को छोड़कर तारकाक्ष सहित दानवमय के द्वारा सुरक्षित, स्वस्थ, गुप्त तथा स्फटिक के समान आभा वाले तीनों पुरों को नष्ट करने में भला कौन समर्थ है। सूत जी बोले, इस प्रकार उपनिषद नामक यज्ञ के द्वारा प्रभु शिव का यजन करके बैठे हुए विष्णु ने हजारों भूत समुदायों को देखा। तब शूल, शक्ति गदा से युक्त हाथों वाले टंक उपल शिला को आयुध के रूप में धारण किए हुए, अनेक प्रकार के प्रहार योग्य अस्त्रों से समन्वित, अनेक वेशों को धारण किए हुए, कालाग्नि रुद्र के समान प्रतीत होने वाले तथा काल रुद्र के सदृश उन उपस्थित भूतों को प्रणाम करके साक्षात प्रभु विष्णुदेव कहने लगे। विष्णु बोले, हे वीरों, उस त्रिपुर दैत्य के तीनों पुरों में जाकर सभी को जलाकर छिन्न भिन्न करके और उनका भक्षण करके पुनः आप लोग जैसे आए हैं वैसे ही भूतल पर चले जाएं। तत्पश्चात देवेश को प्रणाम करके तीनों पुरों में प्रवेश करके भूतगण उसी तरह नष्ट हो गए जैसे अग्नि में प्रवेश करके पतंगे नष्ट हो जाते हैं। तब देवेश्वर की आज्ञा से उन सभी भूतों के नष्ट हो जाने पर हजारों दैत्य आनंद मनाने लगे, नाचने गाने लगे और देवेश परमात्मा ईश्वर की स्तुति करने लगे। तदनंतर क्षण भर में पराजित तथा नष्ट पराक्रम वाले इंद्र सहित देवतागण देवेश विष्णु के पास पहुंचकर भयपूर्वक खड़े हो गए। तब इंद्र सहित उन संतप्त देवताओं को देखकर भगवान पुरुषोत्तम उस समय दुखी होकर सोचने लगे, क्या किया जाना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक उन दैत्यों का बल नष्ट करके मैं कैसे देवताओं का कार्य करूंगा। विचारपूर्वक देखा जाए तो शिव की कृपा से उन धर्मनिष्ठ दैत्यों में पाप नहीं है,
अतः वे दैत्य उपनिषद यज्ञ से उत्पन्न भूतों के द्वारा बद्ध नहीं हैं। धर्म से ही पाप नष्ट होता है, सब कुछ धर्म में ही प्रतिष्ठित है। धर्म से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, यह सनातनी श्रुति है। सूत जी ने कहा, हे दुष्श्रेष्ठो, तीनों पुरों में निवास करने वाले वे सभी दैत्य धर्मनिष्ठ थे, अर्थात अनुष्ठान में तत्पर थे, अतः वे अवध्यता को प्राप्त हो गए थे, इसमें संदेह नहीं है। बहुत बड़ा पाप करके भी जो लोग रुद्र का अर्चन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जल से कमल मुक्त रहता है, हे द्विजो, शिव की पूजा से भोग संपदा अवश्य प्राप्त होती है। वे दैत्य लिंग पूजा में परायण हैं, अतः वे भोगों से युक्त हैं। विष्णु ने कहा, हे देवताओं, इसलिए मैं देवताओं के कार्य के लिए अपनी माया से दैत्यों के धर्म में अनुष्ठान में विघ्न डालकर क्षणभर में तीनों पुरों को जीत लूँगा। सूती बोले, ऐसा विचार करके भगवान पुरुषोत्तम उन देव शत्रुओं के धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त हुए। महातेजस्वी मायावी अच्युत ने उनके धर्म विघ्न के लिए अपने शरीर से मायामय पुरुष का सृजन किया। सबके शासक तथा स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले मायापति ने देखने मात्र से विश्वास उत्पन्न करने वाले भाव से युक्त, अतएव सबको मोहित करने वाले शास्त्र का निर्माण किया। षोडश लक्षक अर्थात अत्यंत विस्तृत श्रुति स्मृति से विरुद्ध तथा वर्णाश्रम धर्मों से रहित इस मायामय शास्त्र का उपदेश अपने शरीर से उत्पन्न पुरुष को करना चाहिए और स्वर्ग नरक यहीं पर हैं, ऐसा विश्वास करना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसे प्रतिपादित करने वाले उस शास्त्र को उस पुरुष को स्वयं पढ़ाकर मायामय अच्युत विष्णु ने तीनों पुरों के विनाश हेतु उस पुरुष से कहा, हे पुरुष, त्रिपुरवासियों के नाश के लिए तुम शीघ्र जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे वहाँ के श्रौत स्मार्त धर्म नष्ट हो जाए, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके माया शास्त्र विशारद मायावी मुनि ने उन पुरों में शीघ्र प्रवेश करके माया रची। तब तीनों पुरों में निवास करने वाले वे दैत्य उसकी माया के कारण श्रौत स्मार्त धर्मों का त्याग करके उसके शिष्य हो गए और उन्होंने महादेव परमेश्वर शंकर को छोड़ दिया। तत्पश्चात मायामय प्रभु के आदेश से अपने शिष्यों प्रशिष्यों से चारों ओर से घिरे हुए मायावी नारद मुनि भी उस पुर में प्रवेश करके उस मायावी पुरुष से स्वयं दीक्षित हुए। उन्होंने स्त्रियों को दुराचार फल की सिद्धि देने वाले स्त्री धर्म का उपदेश दिया। उन स्त्रियों ने उनका सदा पालन किया और शीघ्र ही उसका फल प्राप्त कर वे अपने पति देवों की अवहेलना करके अन्य लोगों में आसक्त हो गईं। उन नारद मुनि के गुरुत्व के कारण आज भी कलयुग में अधम स्त्रियां पतियों का त्याग करके व्यभिचार करती हैं। पति ही स्त्रियों का माता पिता बंधु सखा मित्र तथा बांधव होता है, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी विष्णु की असह माया के कारण उन स्त्रियों ने वैसा किया। बड़ा से बड़ा पाप करके भी जो स्त्री पति के प्रति प्रेम युक्त रहती है वह परम स्वर्ग प्राप्त करती है और इससे विपरीत आचरण से नरक प्राप्त करती है। हे मुनिश्रेष्ठों, पूर्व काल में स्त्रियां सभी धर्मों अन्य देवताओं तथा जगत गुरुओं को त्याग कर सर्वदा पति की पूजा करती थीं। वे स्वर्गलोक प्राप्त करके निश्चिंत होकर आनंद मनाती थी। इसके विपरीत अन्य स्त्रियां नरक जाती थीं। अतः पति ही स्त्रियों के लिए परम गति है। तथापि देवदेव प्रभु विष्णु की आज्ञा से तथा उनकी माया के कारण वे त्रिपुरवासिनी स्त्रियां अपने पतियों का त्याग करके व्यभिचारिणी हो गईं। उन विष्णु की आज्ञा से अलक्ष्मी तीनों पुरों में चली गईं और जो लक्ष्मी उन दैत्यों की तपस्या के द्वारा देवेश्वर ब्रह्मा से उन्हें प्राप्त थीं, वे उन्हीं प्रभु ब्रह्मा के आदेश से त्रिपुर को छोड़कर बाहर चली गईं। इस प्रकार धर्म विघ्न के लिए उन दैत्यों को उस प्रकार का विष्णु माया निर्मित बुद्धि मोह देकर भगवान पुरुष और उन स्त्रियों को विपरीत आचरण का उपदेश देकर मायावी नारद ये दोनों अव्यय देव निराकुल होकर सुखपूर्वक बैठ गए। इस प्रकार परम उत्तम श्रौत स्मार्त धर्म के नष्ट हो जाने पर विश्वकर्ता उन विष्णु के द्वारा वहां पाखंड स्थापित कर दिए जाने पर, दैत्यों के द्वारा महेश्वर का त्याग कर दिए जाने पर तथा लिंग पूजा का परित्याग कर दिए जाने पर, संपूर्ण स्त्री धर्म के नष्ट हो जाने पर और दुराचार स्थापित हो जाने पर देवेश विष्णु कृतार्थ हो गए और वे पुरुषोत्तम सभी देवताओं के साथ तपस्या द्वारा सर्वज्ञ उमापति को प्राप्त करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, आप महेश्वर देव परमात्मा को नमस्कार है। आप नारायण सर्व ब्रह्म रूप शाश्वत अनंत तथा अव्यक्त को नमस्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने महादेव की स्तुति करके दंडवत प्रणाम करके जल में स्थित होकर 1 करोड़ बार रुद्र मंत्र का जप किया। इसके बाद वे सभी देवता इंद्र शातिगण यम रुद्रगण तथा मरुदगणों के साथ देव परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप सर्वात्मा शंकर दुखनाशक रुद्र नील रुद्र कद्रुद तथा प्रचेता को नमस्कार है। आप हम लोगों की
गति हैं। दैत्यों का संहार करने वाले आप हम लोगों द्वारा सर्वदा वंदे हैं। आप आदि तथा अंत रहित हैं। आप अनंत अविनाशी एवं प्रभुता संपन्न हैं। हे जगत गुरु, आप प्रकृति पुरुष, साक्षात सृष्टा, रक्षक तथा संहारक हैं। हे द्विजवत्सल, आप इस जगत में द्विजों के नेता हैं। आप वरदाता, वाणीमय, वाच्य वाचक से रहित ईशान हैं। आप मुक्ति के लिए योग परायण योगियों के द्वारा पूज्य हैं। आप योगियों के हृदय रूपी कमल के क्षेत्र में सदा स्थित हैं। विद्वान लोग आपको सर्वत्र विद्यमान, श्रेष्ठ तथा ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। हे विभो, ऋषिगण आपको इस जगत में तत्व रूप, तेजो राशि, परात्पर एवं परमात्मा कहते हैं। हे जगत गुरु, आप दृष्ट, श्रुत, स्थित तथा जायमान सब कुछ हैं। लोग आपको अणु से भी अल्पतर, महान से भी महत्तर, सभी ओर हाथ पैर वाला, सभी ओर नेत्र सिर मुख वाला तथा सभी ओर कान वाला कहते हैं। आप संसार में सभी को आच्छादित करके स्थित हैं। लोग आपको महादेव, अनिर्देश, सर्वज्ञ, अनामय, विश्वरूप, विरूपाक्ष, सदाशिव, निर्विकार, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, करोड़ों चंद्रमा सदृश प्रकाशमान, करोड़ों कालाग्नि के समान प्रज्वलित, 26 तत्वों से युक्त अनीश्वर, इस जगत में प्रकृति के प्रवर्तक, प्रपितामह, सबके आवास स्वरूप तथा स्वयंभू एवं वर देने वाला देव कहते हैं। श्रुतियाँ तथा श्रुति तत्वों को जानने वाले लोग आपको वेदों का सार कहते हैं। हे अनेक रूपों वाले प्रभु, हम लोगों ने संसार में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो आपके बिना किसी अन्य के द्वारा रचित हो। आपने ही दैत्यों, सुरों के भूत समुदायों, देवताओं, मनुष्यों, स्थावर जंगम आदि को उत्पन्न किया है। हे शंभो, हम लोगों की कोई अन्य गति नहीं है। महादैत्यों का संहार करके आप हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, सभी लोग आपकी माया से मोहित हैं। जिस प्रकार तरंगें तथा लहरें समुद्र में परस्पर टकराती हैं और जलाशय से ही जड़ीभूत होकर उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि के देवता असुर सभी कोई आपस में टकराते हैं और अंत में जड़ीभूत होकर आप में ही विलीन हो जाते हैं। सूत जी बोले, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर शुद्ध होकर इस पवित्र स्तुति को पढ़ता और सुनता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने तथा विष्णु के जप से प्रसन्न हुए महेश्वर शंकर ने उमा का आलिंगन करके नंदी के ऊपर हाथ रखकर देवताओं की ओर देखकर गंभीर वाणी में मुस्कुराते हुए कहा, हे सुरेश्वरों, अब मैंने इस देव कार्य को और विष्णु तथा बुद्धिमान नारद के माया बल को जान लिया। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं अधर्म में निष्ठा रखने वाले उन दैत्यों के तीनों पुरों का विनाश अवश्य करूंगा। सूत जी बोले, इसके बाद वहां आए हुए वे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सहित देवताओं ने प्रभु का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। इसके अनंतर शिव की ओर देखकर विष्णु देवी भी अपने लीला कमल से शिव जी को मारकर मारकर का अर्थ है स्पर्श कर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, हे विभो, पुत्रवानों में श्रेष्ठ, उत्तम, आभूषणों से सुशोभित तथा सूर्य के समान प्रतीत होने वाले अपने इस खेलते हुए श्रेष्ठ पुत्र षडानन को देखिए। हे महादेव, मुकुटों, कटकों, कुंडलों, सुंदर कंगनों, नूपुरों, छन्नवारों, करधनियों, अनेक किंकिणियों, सुवर्णमय पीपल के पत्तों, कल्पद्रुम के पुष्पों से शोभित सुंदर अलकों, पद्मराग आदि मणियों से चमत्कृत हारों तथा बाजूबंधों, पूर्ण चंद्रमा के समान प्रभा वाले मुक्ता फलमय हारों और तिलकों से मंडित परम सुंदर पुत्र को देखिए। हे ईश, कुमकुम आदि से अंकित तथा भस्म निर्मित वृत्ताकार तिलक से युक्त इस कमल समूह सदृश मुखों को देखिए। हे विभो, आप इसके अत्यंत सुंदर नेत्रों को देखिए। गंगा आदि, कृतिका आदि तथा विशेष रूप से स्वाहा माताओं के द्वारा मंगल के लिए लगाए गए भव्य तथा विचित्र काजलों को देखिए। इस प्रकार जगत जननी उमा के वचनों से संबोधित किए गए ईशान शिव कार्तिकेय के मुखामृत का पान करते हुए तृप्त नहीं हुए। उन्हें दैत्यों के शस्त्रों से पीड़ित उन देवताओं का स्मरण नहीं रहा। उन्होंने स्कंद का आलिंगन करके उसका सिर छूं कर कहा, हे पुत्र, नृत्य करो। तब कष्ट दूर करने वाले बालक रूप प्रभु स्कंद भी लीला करते हुए नाचने लगे। सभी गणेश्वर भी उनके साथ नृत्य करने लगे और क्षण भर में शिव की आज्ञा से संपूर्ण त्रिलोकी वहां नृत्य करने लगा। नाग और इंद्र सहित सभी देवता भी नाचने लगे। गणेश्वर ने स्कंद की स्तुति की। उस समय पार्वती तथा अन्य माताएं आनंदित हुईं। गंधर्व तथा किन्नर पुष्प वृष्टि करने लगे एवं गाने लगे। तब उस नृत्य रूपी अमृत का पान करके पार्वती तथा परमेश्वर तृप्त हो गए और नंदी सहित गणेश्वर भी तृप्त हो गए।
तदनंतर सूर्य के समान कांति वाले शिवजी ने भी नंदी, सडानन, स्कंद तथा गिरिराज पुत्री पार्वती के साथ दिव्य भवन में प्रवेश किया, जैसे मेघ अन्य मेघ में प्रवेश करता है। वे देवता उन बुद्धिमान शिव के द्वार के पास खड़े हो गए और कुछ कुछ व्याकुल चित्त होकर महादेव की स्तुति करने लगे। वे व्याकुल होकर एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे, यह क्या, यह क्या, हम लोग पापी हैं। अन्य दूसरे ने कहा, हम अभागे हैं। अन्य सुरेश्वरों ने कहा, ये महादैत्य भाग्यशाली हैं। कुछ ने कहा, यह उनकी पूजा का फल है, और कुछ ने कहा, ऐसा नहीं है। इसी बीच उनके अनेक शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोधर नामक शिवगण दंड से देवताओं को पीटने लगा। तब ये देवता भयभीत होकर हा हा कहते हुए भागने लगे। कुछ मुनि और देवता पृथ्वी तल पर गिर पड़े। कश्यप आदि मुनियों ने कहा, विधि का बल कैसा अद्भुत है। हे द्विजो, अन्य लोगों ने कहा, देव देवेश का दर्शन करके भी असुर शत्रु देवताओं के अभाग्य से ही कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इसके बाद वे सब हृदय में थोड़ा अर्चन करके शिव को नमस्कार है ऐसा कहने लगे। तत्पश्चात जटाजूट धारण किए, हाथ में त्रिशूल लिए, माला पहने हुए, हाला धारण किए हुए, कुंडल धारण किए हुए, कंगन पहने हुए तथा गदा धारण किए हुए महादेव प्रिय मुनि नंदीश सुंदर श्वेत बैल पर चढ़कर उन शिव की आज्ञा से वहां जाने लगे। तब नंदी को देखकर कुंभोधर नामक वह गण भी नंदी को प्रणाम करके शीघ्रता करते हुए उनके साथ चल दिया। गण सहित वे महातेजस्वी वृषध्वज गणों के सेनापति नंदी बैल की पीठ पर उसी तरह प्रतीत हो रहे थे मानो मेघ रूप विष्णु के पृष्ठ पर शिव जी विराजमान हों। नंदीश्वर का 10 योजन विस्तृत तथा मुक्ता जालों से अलंकृत श्वेत छत्र आकाश की भांति प्रतीत हो रहा था। उस छत्र में भीतर से बंधी हुई मुक्ता फलों की वह श्वेत माला ऐसी लग रही थी मानो शिवजी के सिर पर आकाश से गंगा गिर रही हों। हे मुनि श्रेष्ठो, तदनंतर गणाध्यक्ष को देखकर इंद्र की आज्ञा से दिव्य देव दुंदुभियां बजने लगी। सभी लोग वाणी द्वारा वांछित फल प्रदान करने वाले शुभ गणेश्वर की स्तुति करने लगे। जैसे शिव को देखकर देवता लोग प्रसन्नता से रोमांचित होकर उनकी स्तुति करते हैं। आकाशचारियों ने इंद्र की आज्ञा से नंदी के सिर पर आकाश से सुगंधमय पुष्प वृष्टि की। तुष्ट पुष्टि से युक्त यथार्थ दृष्टि से प्रसन्न होकर नंदी उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे शिवजी गंध जल से अभिषिंचित चंद्रलेखा से शोभा प्राप्त करते हैं। हे सुव्रतो, वृषभ का पृष्ठ अनेक प्रकार के पुष्पों से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश पृष्ठ तारों से भर गया हो। हे सुव्रतो, पुष्पों से ढके हुए नंदी बैल की पीठ पर उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश पृष्ठ पर चंद्रमा तारों से आच्छादित होकर सुशोभित होते हैं। उस प्रकार की शोभा वाले उन नंदीश्वर को देखकर इंद्र तथा विष्णु सहित देवता साक्षात महादेव जी की भांति प्रतीत होने वाले गणाधिपों के स्वामी नंदी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप रुद्र भक्त तथा रुद्र जप परायण को नमस्कार है। रुद्र भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले, रौद्र कर्म में संलग्न कूष्मांड गणों के स्वामी तथा योगियों के पति आप नंदी को नमस्कार है। सब कुछ प्रदान करने वाले, शरण देने वाले, सब कुछ जानने वाले, कष्ट दूर करने वाले, वेदों के पति तथा वेदों से जानने योग्य आप नंदी को नमस्कार है। वज्रधारी, वज्रतुल्य दृष्टा वाले, इंद्र के वज्र का निवारण करने वाले, वज्र से अलंकृत देह वाले तथा इंद्र के द्वारा आराधित आप नंदी को नमस्कार है। रक्त वर्ण वाले, रक्त नेत्र वाले, रक्त वस्त्र धारण करने वाले तथा शिव के चरण कमल में अनुराग युक्त लोगों को रुद्रलोक प्रदान करने वाले आप नंदी को नमस्कार है। सेना के अधिपति, रुद्रों के पति, भूतों तथा भुवनेशों के पति और पापों का हरण करने वाले आप नंदी को नमस्कार है। रुद्रपति, रौद्र पापों का हरण करने वाले आप नंदी को नमस्कार है। शिव स्वरूप सौम्य तथा रुद्र भक्त आप नंदी को नमस्कार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तदनंतर प्रसन्न हुए शिलाद पुत्र गणेश्वर नंदी ने देवताओं से कहा, अब तीनों पुरों को नष्ट मानकर आप लोग शंभु के लिए रथ, सारथी, धनुष तथा उत्तम बाण प्रयत्नपूर्वक तैयार कराइए। इसके बाद उन देवताओं ने अतिशीघ्रता से युक्त होकर ब्रह्मा के साथ विश्वकर्मा के द्वारा बुद्धिमान देव शिव का रथ बनवाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।